250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब भारत टीवी की टीम अब पहुंची है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट कैराना में। यहाँ से एक भी परिवार ऐसा नहीं निकला था जो पलायन करके यहाँ हिंदू मुसलमान के किसी द्वेष की वजह से गया हो। हाँ, तरक्की करने के लिए लोग पलायन करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। मोदी जी अपने आप पलायन करके दिल्ली आए हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से पलायन करके यूपी में आए हैं। नाहिद हसन वो जेल जा चुके हैं तो उनकी कमान संभाली है इकरा हसन ने। वहीं भाजपा से हैं मृगांका सिंह जिनके पिताजी हुकम सिंह थे, अब वो भी चुनावी मैदान में हैं। सब नाहिद के चाहने वाले हैं, हिंदू मुसलमान यहाँ तो सब नाहिद से प्यार करें। अच्छा, हाँ, हमारा बच्चा है, सब हिंदू मुसलमानों का बच्चा है। तो यहाँ के हिंदू ही तो बोल रहे हैं कि भाई इनके हमारा प्लान करवा दिया हमारे साथ। कहाँ बोल रहे हैं? 250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब भारत टीवी की टीम अब पहुंची है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट कैराना में। अब कैराना की जनता इन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहती है वो तो यहाँ की जनता बताएगी। हम लोग बुग्गी में सवार हैं और बुग्गी में सवार होकर के हम लोग निकल चुके हैं कैराना की जनता के बीच। लेकिन कैराना की जनता क्या कुछ कहती है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगर हम लोग कैराना की सियासत के बारे में बातें करें तो यहाँ पर दो ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका सिक्का चलता है। एक तो है मुनव्वर हसन, दूसरे हैं हुकम सिंह। अब मुनव्वर हसन के जो बेटे हैं नाहिद हसन वो जेल जा चुके हैं तो उनकी कमान संभाली है इकरा हसन ने। वहीं भाजपा से हैं मृगांका सिंह जिनके पिताजी हुकम सिंह थे, अब वो भी चुनावी मैदान में हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इस बीच जनता किसको चुनती है ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। खैर, कैराना की जनता क्या कुछ कहती है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ मूड है कैराना की जनता का, वो समझेंगे और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं कैराना में। कैराना उत्तर प्रदेश की वो विधानसभा सीट है जिसे सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां पर अमित शाह आते हैं और कई तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि कैराना से हिंदुओं का पलायन करा दिया जाता है, यहाँ पर मुस्लिम दर्ज करा दिया जाता है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं नाहिद हसन के कार्यालय पर। अब नाहिद हसन जेल में है तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी बहन है इकरा हसन, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, वो जनता के बीच जा रही हैं और अपने भाई के लिए वोट मांगने का काम कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ कैराना गांव की जनता और जो नाहिद हसन के परिवार वाले हैं, परिजनों की बातें करें या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्य तौर पर जो उनके मामा जी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा जो इकरा हसन के चाचा हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो इकरा हसन मौजूद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनावी वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे लोग लगातार जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अगर इकरा हसन आती है तो उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मामा जी से, चाचा जी से, बाद में चलेंगे गांव इलाके की जनता के पास। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सभी श्रोताओं को आज 26 जनवरी पर हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल प्रधान है। सुहेल जी, कैसे देखते हैं चुनावों को कि क्या लगता है अब की बार क्या कुछ होने वाला है? चुनाव में होने वाला तो सबको साफ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और कैराना विधानसभा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर नाहिद हसन जाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्या वास्तव में यहाँ से पलायन हुआ है लोगों का? जो ये बातें, क्योंकि 2017 की बातें की जाए तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि पलायन हुआ रहा है, इसी के ऊपर चुनाव लड़ा गया, अब फिर वही बातें निकलकर सामने आ गई हैं। मैं तो इस पे एक ही बात कहूंगा कि भाजपा सरकार जो है ये अपने जो विकास के नारे पर आई थी वो सब कुछ भूल गई। 2017 और 2014 का चुनाव इन्होंने पलायन पे लड़ा और 2017 से लेकर के जो कैराना की जरूरियात थी, विकास के काम थे, बेरोजगारी का मुद्दा था और सारी तमाम चीजों के जो मुद्दे थे वो सब भूल करके इन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई और कैराना की तरफ ध्यान नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब चुनाव आ गया है इनको फिर दोबारा उसी जिन को इन्होंने बोतल
संसद से बाहर निकाल दिया है कि यहाँ पलायन का मुद्दा उठा करके पूरे प्रदेश में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो कैराना से कोई पलायन नहीं हुआ। यहाँ पे 2014 में जब ये मुद्दा उठाया गया स्वर्गीय हुकम सिंह जी के तरफ से, तो उस वक्त 373 लोगों की उन्होंने एक लिस्ट देने का काम किया था। हुकम सिंह ने, स्वर्गीय हुकम सिंह जी ने, जो यहाँ सांसद थे। उस वक्त उस लिस्ट के ऊपर हमारी प्रदेश सरकार ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मोदी जी की सरकार ही थी, उन्होंने भी यहाँ जांच कराने का काम किया। यहाँ से एक भी परिवार ऐसा नहीं निकला था जो पलायन करके यहाँ हिंदू मुसलमान के किसी द्वेष की वजह से गया हो। हाँ, तरक्की करने के लिए लोग पलायन करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। मोदी जी अपने आप पलायन करके दिल्ली आए हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से पलायन करके यूपी में आए हैं। तो जब ये किस लिए आए हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो, उनके जो उनको तरक्कियात हैं वो मिलने का काम हो, वो आगे बढ़े। इसी तरह कैराना से अगर कुछ लोग गए हैं, जब परिवार बड़ा हो जाता है और परिवार बड़ा होने के बाद उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है, उनके कारोबार को, व्यापारी को बढ़ाना होता है, तो वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। उस तरह का जाना यहाँ हुआ है, वो हिंदुओं का भी हुआ है, हिंदू भाइयों का और मुसलमान भाइयों का भी हुआ है। मतलब कैराना की जनता का पलायन नहीं हुआ है, मोदी और योगी का पलायन हुआ है। योगी मोदी खुद पलायन करके आए हैं। कैराना की जनता इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए पलायन करके यहाँ से गए हैं। पलायन भी नहीं कहूँगा मैं तो उसको, मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने बेहतराई के लिए आगे गए हैं। अच्छा, वो लोग तो वो तो अगर आए हैं, योगी मोदी आए हैं, वो तो यानी कि बता रहे हैं कि हमारे देश को खतरा था, उस खतरे से बचाने के लिए अपने देश को हम लोग आए हैं। सन 1947 से पहले यहाँ हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन सन 1947 को जब हमारा 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 2014 तक क्या हमारे देश को किसी अच्छे हाथों में नहीं था, तरक्कियात नहीं थी। जो पिछली सरकारें थी उसमें भाजपा की सरकार भी 2004 में रही है, इसके अलावा कांग्रेस की सरकार रही, इसके अलावा हमारी जनता दल की और उन लोगों की सरकार रही। सभी ने हिंदुस्तान की तरक्की का काम किया है। और सन 1950 से पहले हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, आज हमारे यहाँ हवाई जहाज तक बनता है, मिसाइल तक बनती हैं, और ये कहते हैं कि आज राष्ट्र को खतरा है। 2014 से पहले किसी को खतरा नहीं था, लेकिन 2014 से इनके आने के बाद वाकई में यहाँ हिंदुस्तान के प्यार और मोहब्बत को खतरा है, अमन को खतरा है। अमन को खतरा है, मोहब्बत को खतरा है, कैसे? भाजपा सरकार या भाजपा के जो लोग वो आपस में हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम करते हैं। बोल रहे हैं हम कि सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदुओं को मुस्लिमों को। अगर वो साथ लेकर के चलते तो आपको ये नजर नहीं आता कि आज जब से भाजपा सरकार 2017 से आई है, नाहिद हसन जी हो, आजम खां साहब हो, या कोई भी हमारी इस एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके द्वेष नहीं फैलाया जाता। तो हम लोग गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। अगर ये गुंडा राज होता तो ये गुंडा राज में 4.5 साल या 5 साल में ही गुंडा राज कहां से हो गया? इससे पहले भी तो ये लोग यहाँ रह रहे थे, अमन से रह रहे थे। ये लोग तो जनता बताती है। जनता ने 2017 में भी इसका जवाब दिया था, और जनता ने अब भी 2022 में मन बना लिया है कि हम इसका जवाब देने का काम करेंगे। चलिए, ये थे इनके नाहिद हसन के मामा जी। अब बात करते हैं चाचा जी से। क्या नाम है आपका? इरशाद चौधरी। इरशाद चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि नाहिद हसन अब जेल में है, तो किस तरीके से उनका कार्यकाल चल रहा है, मतलब किस तरीके से उनकी जो प्रचार प्रसार वो चल रहा है? उनका तो वो जेल में रहो चाहे बाहर रहो, जेल में तो चलो उन्होंने भेजा भाजपा ने, लेकिन उनका तो जो सब पब्लिक संभालती है कार्यकाल, तमाम जो है लोग उसके लगे हुए हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हमारे जाट भाई हो, सब लगे हुए हैं। उनकी सब कंपनी कर रहे हैं, सब उनका वर्क कर रहे हैं। आपकी जो भाजपा की जो यानी कि कैंडिडेट है मृगांका सिंह, वो बोल रही है कि अब हम लोगों ने किनारे लगा दिया है, अब तो गुंडाराज समाप्त। नहीं, वो हमारी बड़ी बहन है और हमारी बुआ भी लगे है। वो अगर ऐसा कह रही, गलत कह रही, वो तो हम तो उनको बहुत आदर करते हैं, लेकिन वो उसका बच्चा है नाहिद, उन्हें ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। वो बोल रही है कि गुंडों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गुंडे कहाँ है, नेता है तो उनका एक्ट लगा के अंदर कर दिया, वो बता रहे अरे साहब, गुंडा एक्ट तो आजकल किसी में भी लगा दो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गुंडा एक्ट तो किसी में भी लगा दो, ऐसे थोड़ा ही। राजनीति में ये नहीं काम होता, राजनीति में काम होता है विकास का, राजनीति में काम होता है अच्छे काम का, राजनीति में काम होता है फैक्ट्री लगाने का, राजनीति में काम होता है किसानों की जो है पूरी भरपाई करे। किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा, किसानों को जो है अभी हमारे यहाँ से मुंजी में जो है कीड़ा आ गया था, सबकी 2-2 क्विंटल भी नहीं हुई 1 बीघा में।
किसी ने पूछा आगे नेता ने कि भाई किसान क्या हाल है, तमाम खाद हमें नहीं मिल रहा, बीज हमें नहीं मिल रहा, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। तो कहते हैं कि भाई जो किसानों की राजी है उसी में हमारी भी राजी है। उनके कहने से मान तो लिया उन्होंने। उनके क्या मान ली, बातें मान ली किसानों की। 13 महीने में वहां किसान पड़ रहे नहीं, जाते मान लेते अगर असल के होते तो, अगर असल के होते तो जाते मान लेते किसान। असल के नहीं है ना, किसानों की तो बात बैठने नहीं दे देवे किसानों को, कहना भाई साहब आप, अरे भाई साहब आज से पहले चौधरी चरण सिंह जी ने, माननीय कल्याण सिंह जी ने एक धरना धरा था, टिकैत जी ने सीधा हेलीकॉप्टर से वहीं भेजा था, और जो है जी भी समाप्त करवा था धरना, कल्याण सिंह जी ने, इतने अच्छे आदमी थे वो तो बोल रहे हैं कि यार यानी राकेश टिकैत ने धरने के नाम पे बहुत ज्यादा पूंजीपति हासिल कर ली है। वो तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत गरीब आदमी है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। वो तो चप्पल पहनते थे उनके बाप, और वो भी सीधे सच्चे रहे जाकट में, उसमें उनके पास कोई वो थोड़ा है फैक्ट्री लग रही है। किसान के बेटे हैं, किसान की हमेशा वो करता है, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, और चाहे किसी की जमीन का मामला हो, वो वहीं धरना धरते हैं। चाहे किसी की बेटी मर जाए, चाहे किसी का कुछ हो जाए, वो उसी पे अड़ के खड़े होते हैं। इसमें अजय बताइए, जिस तरीके से निर्दलीय पर्चा भरा गया है इकरा की तरफ से, अब ये भी हो गया है कि भाई ठीक है नायद का जो पर्चा है वो खारिज नहीं किया जाएगा, तो अब ऐसे में क्या लगता है कि इकरा अपने लिए नहीं कि अच्छा वोट मांगेगी या फिर भाई के लिए वोट मांगेगी? नहीं, चाचा होने के नाते इकरा भाई के लिए जब से लड़ रही थी, वो तो हमने पर्चा इसलिए दाखिल करवाया था क्योंकि ये बहुत तेज तरह के आदमी है भाजपा के लोग। मतलब आप लोग डरे हुए थे? हाँ, अरे सब डरे हुए इनसे तो, इनसे तो नरेश टिकैत भी बेचारा डर गया था, एक फिर रोयन था वो। अच्छा। जब इतनी पुलिस फोर्स लगा दी उसके पीछे के लिए आदमी के, फिर हम गए यहाँ तक गाड़ियां भर भर के, हमने कहा भाई आप बैठो यहाँ से, कोई दिक्कत ना मानो, हमें आगे सब सारा हिंदू मुसलमान सब चढ़ गया था वहाँ टीकरी बॉर्डर पे। बीजेपी के कार्यकाल में लोगों को डर लगता है? डरते तो यही सभी, कोई किसी से शिकायत नहीं कर सकता, कोई किसी की बात नहीं सुन सकता, कोई किसी की मजबूरी नहीं बता सकता। बताओ सिलेंडर कहाँ जा रहा, कोई है कोई सुनने वाला, कहने वाला? सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया, आधे के घर रखे, लकड़ी चुक चुक के तो सारे बाग में तो तोड़ ली हमारी लकड़ी। औरतों ने कहना भाई कहाँ दलावे पैसे, 1000 रुपये पैसे हमें, आज मेरी जेब में 10 रुपये है, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं 20 25 30 40 50 रुपए पड़ रहे थे। ये हालत डल गया, ये हालत हो रही किसान की, किसान की हालत हो रही है। अगर डांगर बीमार हो जाना तो इंजेक्शन के पैसे नहीं है भाई बे। तो बहुत सारे किसान तो ये भी कहते हैं भाई हम लोग को राम राज्य चाहिए, हम लोग को महंगाई से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें तो शांति चाहिए, हमें राम राज्य हो या कुछ ही हो, हमें चाहिए शांति। अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, विकास की बात करो और फैक्ट्री की बात करो, ये बात करनी चाहिए। मतलब रोजगार और विकास नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग इनसे बात करते हैं। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? अयूब हसन। अयूब हसन जी। तो अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार हाँ। गठबंधन की की सरकार बनेगी जी। हाँ। योगी तो बोल रहे टक्कर में नहीं है, बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर तो योगी पे चलेगा भैया। हाँ जी, सिलेंडर का देख लो कितना रेट बढ़ रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली के बिल कितने बढ़ रहे। किसानों को सम्मान राशि दे तो रहे हैं, सम्मान है 2000 रुपए, भीख मांग रहे हैं। राशन भी तो दे रहे हैं 5 किलो। अजी हम भुखाई तो रहे, राशन दे हमें दे राशन, राशन हमें थोड़ा दे रहे, तो हमारे तो राशन दे रहे बिजली काट के। क्या कह रहे हैं? कारोबार भी तो चाहिए लोगों को, राशन से काम थोड़े चले। ये लोग भूखे मरने लग रहे हैं, रोजगार भी राशन पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो, इससे काम चलेगा। अरे कारोबार भी तो चाहिए लोगों को, रोजगार क्या चाहिए? रोजगार नहीं चाहता, पढ़ाई नहीं चाहती बच्चों की। जब पैसे नहीं जेब में होगा तो पढ़ा लें कहाँ से बच्चों को, बताओ। मेरा 5 साल हो गए राशन नहीं आया, क्या मैं भूखा मर गया? मेरा 5 साल हो गए राशन नहीं मिला मुझे, और अब तक मिला, मैं भूखा थोड़ा मर गया। हमें चाहिए रोजगार, मेहनत चाहिए, समझे नहीं बात? गाड़ी पे जहाँ वहाँ नहीं कुछ, गाड़ी में वहाँ नहीं, हमें कोसते रोए, क्या करें? घर बैठ के 10 बाट का फेंक दे, हम चलाते नहीं। लॉकडाउन से क्या असर पड़ा आपकी जिंदगी में? लॉकडाउन का तो पूछा नहीं कुछ। पूछे ना। हाँ, हम बाहर रहे, ये तो यही रहे, हम तो बाहर घूमे पैदल चल के, जब बच्चे मर गए लोगों के। अच्छा जी, भूखे मर गए, कोई बुखार में, कोई थक है, कोई किसी तरीके से, समझे नहीं बात? घरों नहीं किसी को जाने दिए, पैदल जा रहे रात तो लोग। अच्छा जी, महामारी से बचाने के लिए किए गए ना सारी बातें हैं? महामारी से बचाने के लिए करवाई गई ना। कौन से वो महामारी? पैदल चला के कराओगे क्या? इंतजाम करना था पहले, लॉकडाउन बाद में लगाना था। महामारी बचानी थी तो गाड़ी लगा के उनके घर भेज दे।
गाड़ी बचानी जीप थी बाबा गाड़ी तो लगाई नहीं जा रहे पैदल है। ये महामारी बचाने का काम है, तो जनता को मारने का काम है। जनता को मारने का काम किया, मारने का काम किया, उबारने का नहीं, मारने का काम किया। क्या नाइट के चाहने वाले हैं, हिंदू मुसलमान यहाँ तो सब नाइट से प्यार करें। अच्छा, हाँ, हमारा बच्चा है, सब हिंदू मुसलमानों का बच्चा है। तो यहाँ के हिंदू ही तो बोल रहे हैं कि भाई इनके हमारा पलायन करवा दिया, हमारे साथ थे। कहाँ बोल रहे हैं? कौन बोल रहा? हिंदू नहीं बोलता कोई, नेता बोल रहे, नेता बोल रहे। सामने कह रहे हैं मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम में सब में मोहब्बत है। यहाँ कोई पलायन लिए है, पलायन तो एक मुद्दा बना गया, पलायन कुछ, हाँ पलायन कुछ लिए। 4 बीघा जमीन रखी नाइज ने, वो बसा रखी कॉलोनी, वहाँ रखो 10 बीघा जमीन है, जमीन दे रखी है, नाइट कॉलोनी में। 10 बीघा जमीन रखी, वो प्लान कर का रहे ना, उनको बसा रखे। नाहिद ने, हाँ, जो बाहर जा रहे ना प्लान करके, उनको बसा रखे। नाइट कॉलोनी है, उसका नाम है, जाके देखो। मनोहर कॉलोनी है, मनोहर कॉलोनी, मनोहर कॉलोनी 20 बीघा जमीन दे रखी। 20 बीघा जमीन सराय वालों का है असली प्लान। सराय में तो जो 30 घर उजाड़ रखे, 150 परिवार बेघर कर रखे, उनका असली प्लान। इनका कोई प्लान नहीं है, ये सब इनका अपगंडा है, भाजपा वालों का प्रोपेगेंडा है। हाँ। समझ गए आप लोग? समझ रहे हम तो। असली प्लान तो इनका गरीबों का, जो उन सबके घर उजाड़ दिए, बुलडोजर चलवा दिया सराय में, 30 घर उजाड़ रखे। मैं गरीब किराए पे फिरा है, कुछ नाइट कॉलोनी में जा मोदी तो बोलता है सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। ने तो 30 बीघे जमीन दे रखी है अपनी, 30 बीघे नाइट कॉलोनी जिंजाना रोड पे, किराना और जिंजाना के बीच में इनको दे रखी है। गरीबों को दे रखी। जो 2013 में दंगा हुआ था, उन गरीबों को दे रखा हुआ है प्लान तो असली। वो है, हाँ। जोन से पलायन कर रहे मैं बसा रखे मैं असली पलायन तो वे सामने दिख रहे हैं। ये कहाँ से आए वो लोग, कहाँ से आए? देहातों में से जहाँ निकाल ले लोगों ने। क्या जहाँ जहाँ भाजपा ने झगड़े कराए ना, जहाँ जहाँ नंबर वहीं जा रहे हैं।